नमस्कार साथियों, लाभ हानि की रूपरेखा में हम आगे बढ़ते हैं और अब तक हम लाभ हानि के कई सारे टाइप पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, प्रैक्टिस शीट सोल्व कर रहे होंगे। वहीं से अब हम आगे बढ़ते बेटा, आज हम लोग विविध प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस लाभ हानि की श्रृंखला में हम लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बेटा। हर रोज हम 5-7 क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आपके पुराने पेपर के क्वेश्चन भी आ जाएं और आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आ जाएं आप लोगों के। तो अब हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे बेटा। जिन बच्चों ने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, आई बटन पर क्लिक करिएगा, आपको प्रॉफिट लॉस के सारे लेक्चर दिखाई देंगे। आपको जो क्वेश्चंस पढ़ना है वो कर लीजिएगा, जो टाइप आपको नहीं समझ में आए उसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा, और मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम लोग कई सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लाओ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से सोल्व करने की कोशिश करिएगा आप लोग। चलो बढ़ते हैं आगे। 15,000 रुपए में एक पंखा और एक कूलर खरीदा गया बेटा। 15,000 रुपए का एक नहीं था, 15,000 रुपए में मिक्सअप करके खरीद के लाए हम लोग। 15,000 रुपए में एक पंखा और कूलर खरीदा है। पंखे को 17% के लाभ पर बेचा गया है तथा कूलर को 7% के लाभ पर बेचा गया है। इस प्रकार संपूर्ण सौदे में हमें 10% का लाभ हुआ है। तो बताइएगा कि पंखे का क्रय मूल्य क्या था। बच्चों आप लोग एलिगेशन मेथड लगा लीजिएगा, सबसे बेस्ट तो वही है। एलिगेशन मेथड लगाएगा, मिश्रण विधि लगाएगा तो सबसे जल्दी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बोला गया 15,000 में एक पंखा भी खरीदा और कूलर भी खरीदा बेटा। लाओ मिश्रण विधि से पहले निपटा देते हैं, फिर उसके बाद आप कहे तो हम लोग एक्स मान के भी कर लेंगे, आप कहेंगे जिससे कर लेंगे। अच्छा बताइएगा, हमने मान लिया कि यार पंखे का जो ये फैन हो गया आप लोगों का और ये कूलर हो गया बेटा। अच्छा पंखे को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा आपने? 17% के लाभ पर बेचा, 117 हो गया बेटा। अच्छा आपने देखो कूलर को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? 7% के लाभ पर बेचा, तो ये कितना हो गया? 107 हो गया। अच्छा संपूर्ण सौदे में क्या हुआ है आप लोगों को? तो बताया गया है इन द टोटल बिजनेस 10% प्रॉफिट। तो पूरी डील में आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, 110 कर दिया बेटा। और हम आगे बढ़े, 117 और 110 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। 110 और 107 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि पंखे का और कूलर का जो सीपी है उसका रेशियो कितना आ गया भाई? 3:7 आ गया। अच्छा इस सीपी का ही रेशियो क्यों आया है? तो ध्यान रखिएगा, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस किस पर होते हैं बेटा? सीपी पर होते हैं, और जो बेस माना जाता है उसी का ये रेशियो होगा बेटा। तो ये रेशियो हमेशा सीपी का आएगा, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस किसके निकाले जाते हैं बेटा? सीपी के निकाले जाते हैं। अर्थात यहाँ पर सीपी कितना आ गया बेटा? फैन का 3 आ गया, और यहाँ कूलर का कितना आ गया? 7 आ गया। दोनों को अगर मिला दे बेटा हम लोग तो कितना आ रहा है भाई? 10 आ रहा है, जबकि वो बोल रहा है कि 15,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का वैल्यू कितने के बराबर हुआ भाई? 15,000 के बराबर हुआ। किसका पूछा है? पंखे का पूछा है। बोलो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1500 हो जाएगा। आपसे पंखे का पूछा है तो एक की वैल्यू 1500 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 इंटू 3 यानी कि 4500 हो जाएगी बेटा। यानी कि पंखे का जो सीपी आ जाएगा वो 4,500 रुपए आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप एक्स मान के कर लीजिएगा बेटा, और बढ़िया है, पर टाइम लगेगा, कैलकुलेशन जटिल होगी। इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बेटा मिश्रण विधि लगाएगा आप लोग। अरे मेरे प्यारे धुरंधर विद्यार्थियों, मिश्रण विधि कब लगेगी? जब आपको 2 टुकड़े दिए गए हो और उनका जॉइंट दिया गया हो, तो आप लोगों को मिश्रण विधि का यूज करना पड़ेगा। 2 टुकड़े दिए गए हो और उनका जॉइंट दिया गया है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? मिश्रण विधि यूज करोगे, मिश्रण विधि यूज करोगे। लो आओ मिश्रण विधि से इस क्वेश्चन को समझने के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट करने के बाद, नोट ना करें तो वीडियो को पॉज करिएगा और सोल्व करिएगा। कुछ दिनों में लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे, और कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में आते हो पूछ नहीं पाते हैं वो भी अब आप लोग पूछ लेंगे। तो कुछ दिन में यानी इस सप्ताह में ही हम लोग लाइव क्लासेस अरेंज कर देंगे आप लोगों के लिए। निश्चिंत रहेगा, आप लोगों को हर प्रकार से पढ़ाया जाएगा, हर प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 1500 रुपए में एक पेन और एक पेंसिल खरीदी भाई। वह पेन को 10% के लाभ पर बेचता है और पेंसिल को 5% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार संपूर्ण सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई है।
बेटा न लाभ हुआ है और न हानि हुई है, इसका मतलब उसे क्या मिला बेटा 100% मिला है, यानी कि जितना लगाया था उतना मिल गया है। बताओ क्या क्या था बेटा, एक तो पेन था और एक क्या है पेंसिल है। बताइए ना आप लोग, पेन को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। और उसने पेंसिल को कितने परसेंट की हानि पर बेचा, 5%, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 95। और संपूर्ण सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 100। ये 100 क्यों आया, समझ में आ गया क्या बेटा आप लोगों को, क्योंकि बोला गया है कि न तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। तो 110 और 100 का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा आप लोगों का 5 आ जाएगा, ये 1 ये 2, यानी कि इनका सीपी का जो रेशियो आया वो कितना आया 1:2 आया। इसका मतलब अगर पंखा एक में खरीदा गया है, सॉरी पेन अगर 1 रुपए में खरीदा गया है तो पेंसिल कितने में खरीदी गई है 2 में, इसका मतलब टोटल कितने में खरीदे गए 3 में। जबकि क्वेश्चन में टोटल कितने में खरीदे गए थे 1500 में खरीदा गया बेटा। बोलो एक का वैल्यू 3 बराबर 1500 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा भाई 500 हो जाएगा। तो बताएगा उसने क्या पूछा है कि पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो पेन का कॉस्ट प्राइस आप लोगों का 1 था, यानी 1 की वैल्यू 500 आ गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगाएं और आगे बढ़े बेटा आप लोग। लो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1200 रुपए में एक पेन और एक रबर खरीदता है बेटा। एक पेन को 5% के लॉस पर बेच दिया है। अरे मेरी बात सुन रहे हैं कि आप लोग, पेन को कितने परसेंट के लॉस पर बेच दिया है 5% के लॉस पर बेच दिया है, और पेन रबड़ को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है बेटा। इस प्रकार संपूर्ण सौदे में 2% का लाभ हुआ है। तो लो आओ मिश्रण लगाते हैं। मिश्रण कब लगेगा, जब आपको 2 टुकड़े दिए गए हैं और उनका टोटल परसेंट दिया गया है, तो मिश्रण एलिगेशन मेथड यूज होता है। आओ तो यहां कितना हो जाएगा 5% की हानि था, तो बेटा ये कितना हो गया 95 हो गया। और फिर बोला गया रबड़ को 10% का लाभ 110 आ गया, और संपूर्ण सौदे में 2% का लाभ, तो ये कितना आ गया 102 आ गया। 95 और 102 का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 7 आ गया। और ये कितना आ गया आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का 8 आ गया बेटा। ये सीपी का रेशियो आ गया है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया है 8:7, यानी कि पेन कितने का था, पेन कितने का था 8 का था, और रबर कितने का था 7 का था। दोनों मिलाकर के कितने को हो गए 15 के, जबकि यहाँ कितना हो रहा बेटा 1200 हो रहा है। तो 15 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1200 हो गई है। तो बोलो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। और 15 बराबर 1200, तो 1200 में 15 का भाग लगाए तो एक का वैल्यू आ गया 80, और एक का वैल्यू 80 है। तो बताओ क्या पूछा है, रबड़ का सीपी पूछा है। तो रबड़ का सीपी कितना था 7 था। बोलो एक बराबर 80 है, तो बोलो 7 बराबर कितना होगा 80 इंटू 7 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को। यहाँ पर मिश्रण विधि का यूज करेंगे। अगर बेसिक करेंगे एक्स वाई जेड मान के तो काफी लंबा भी पड़ेगा और दिमाग भी खराब हो जाएगा आप लोगों का। आप ऐसे ही करें और मस्त रहे बेटा आप लोग। तो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को, ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक व्यक्ति 1008 रुपए में एक पेन और एक पेंसिल खरीदता है। वह पेन को 20% की हानि पर बेचता है और पेंसिल को 44% के लाभ पर बेचता है। तो बताइएगा, तो इस प्रकार दोनों वस्तुओं के एसपी क्या है, बराबर हैं, तो पेन का सीपी क्या होगा, पेन का सीपी क्या होगा। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम अनेकों तरीकों से इस प्रश्न को कर लेंगे और कई चीजों को हम समझने की कोशिश भी करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार। आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। उधर ले जाओ इसको। आओ क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि बेटा बोला गया कि यार दो वस्तुएं खरीदी गई बेटा 1008 रुपए में। एक वस्तु को बेचा गया 20% की हानि पर, 20% की हानि पर, दूसरे को बेचा गया 44% के लाभ पर। और इस सौदे में दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हुए बेटा, समान हुए। अब देखो विक्रय मूल्य समान है तो आप डायरेक्टली एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं। अगर आप एक्स और वाई नहीं मान रहे तो आप लोग ऐसे करो यार, कि यार पहले वाले में क्या था, फ्रैक्शन से करते हैं हम लोग कि 20% की हानि हो रही है, और दूसरे में क्या हो रहा है आप लोगों को 44% का लाभ हो रहा है बेटा।
लाओ निपटाते इसको। 20% की हानि का मतलब 1/20 हो गया। इसका मतलब आप लोगों का 20% की हानि हो रही है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। और 20% की हानि हो रही तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना आ गया आप लोगों का, 1/5 आ गया। यानी 5 रुपए की चीज कितने में सोल्ड हो गई बेटा, 1 रुपए में कम में सोल्ड हुई, यानी 4 रुपए में सोल्ड हो गई। और दूसरा में क्या है, 44% है। 44% का फ्रैक्शन बना लो आप। 4 से 11 बार, 4 से 25 बार, 11/25, यानी 25 रुपए की चीज थी और 11 रुपए के लाभ पर बेच दी है। और 11 रुपए के लाभ पर बेच दिया, यानी कितने में बेच दी बेटा, 36 में बेच दिया आप लोगों ने। अब आ जाओ बेटा, दोनों चीजों को समझो। पहली वाली वस्तु को सीपी कितना था, 5 रुपए था, और उसे आपने बेचा कितने में, 1 रुपए के लॉस पर बेच दिया है। यानी कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया। इधर वाला क्या कहता है, इधर वाला क्या कहता है कि वस्तु का सीपी कितना था, दूसरी वस्तु का 25 था, और आपने उसे 11 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा है। यानी कि 25 की चीज पर अगर आपको 11 रुपए कमाने हैं, अरे सुन रहे हो क्या, 25 की चीज पर अगर आपको 11 रुपए कमाने हैं तो वस्तु आपकी कितने में बिकेगी बेटा, 36 रुपए में बिकेगी। अब आप खुद सोचो, उसने क्या कहा है कि दोनों वस्तुओं के एसपी बराबर है। अरे एक और तरीका बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो। उसने कहा कि दोनों वस्तुओं के एसपी बराबर है। अरे भाई साहब, ये तो कह रहा है कि मेरा एसपी 4 है और ये क्या कह रहा है, 36 है। अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 बन जाए, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 9 का। अच्छा 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल बात क्या बन जाएगी, सीपी क्या बन जाएगा, 45, और एसपी क्या बन जाएगा आप लोगों का, 36। और यहां पर आपका सीपी 25 है और यहां पर एसपी कितना है, 36 है। क्या दोनों चीजें बराबर हो गई, क्या हाँ। क्या दोनों वस्तुओं के एसपी बराबर हो गए, क्या हाँ। और दोनों वस्तुओं के एसपी बराबर हो गए तो सीपी यहां कितना आ रहा है, 45, और यह कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इसका मतलब दोनों मिला दिए जाएं, दोनों मिला दिए जाएं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 70 हो जाएगा। दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 70। यानी कुल सीपी कितना हो गया, 70 हो गया। जबकि वहां पर कुल सीपी कितना दिया हुआ, श्री श्री 1008 दिया हुआ बेटा। तो 70 की वैल्यू 1008 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 1008/70 हो गई बेटा। अच्छा आपसे क्या पूछा गया था, देखो इसमें क्या पूछा गया है, पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पेन का क्रय मूल्य क्या था बेटा, 45 था। तो हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, यहाँ पर 45 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1008/70 इंटू 45, 7 से निपटा देते बेटा इसको। 7 से कितनी बारी गया, 10 बार। और ये 7 से 7 एकम 7, कितना बच गया आपके, 3 बच गए। 7 चौक 28, 7 चौक 28। 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार, 9 बार। और 2 से ये आप लोगों का 72 टाइम्स, यानी 72 इंटू 9, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 दूने 18 और 9 साथी 63 और 1 64। अर्थात पेन का सीपी कितना हो जाएगा, 648 हो जाएगा। बेटा कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन मेथड से थोड़ा जटिल हो गया है, पर आप डरे नहीं, हम लोग इसे डायरेक्टली भी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग, डायरेक्ट करेंगे कि बताओ 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब वस्तु का एसपी कितना है, 80 है। अरे 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब वस्तु का, अरे 1 सेकंड में हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको फ्रैक्शन मेथड के साथ साथ ये देसी चीजें भी आनी चाहिए। 20% की हानि हो रही है, बोलो कितना हो गया, 80, और इधर कितना हुआ, 44% का लाभ, तो ये कितना आ गया बेटा, 144 आ गया। दोनों को बराबर कर दिया है। अरे दोनों को बराबर कर दिया है, बोलो एक बार कट कर देते हैं इनको। तो 16 से कितनी बार, 5 बार, और 16 से कितनी बार, 9 बार। रेशियो में बना देते हैं इनको, तो पेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 9, और पेंसिल का रेशियो कितना आ जाएगा, 5। तो बोलो कितना आ गया, 9:5 आ गया। बताओ किसका मूल्य पूछा था, पेन का। तो पेन का मूल्य पूछा था, तो 9 अनुपातों का योग कर लो बेटा, सीधा सा 14, और ये कितना है, 1008 है। बोलो ये 9, 14 से कितनी बार बेटा, 14 7 98, 14 दूना 28, 9 का गुणा 72 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 648 आ जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे भी करोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा बेटा। ये थोड़ा कहीं ना कहीं लंबा हो गया है, मेरी बात सुन रहे हैं कि आप लोग, तो हम लोगों ने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को इस तरह से बना लिया बेटा कि क्या आंसर आ जाएगा, 9:5 आ गया। और 9:5 से आप लोगों का पेन की कीमत कितनी आ गई है, तो जवाब आ गया कि पेन की कीमत आपकी 648 रुपए आ जाएगी।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या किया गया था क्वेश्चन में। कहीं ना कहीं कभी कभी फ्रैक्शन मेथड से लंबा हो जाता है और इस तरह से क्वेश्चन छोटा हो जाता है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। क्वेश्चन हर लेवल का करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, नोट कर लीजिएगा। ये वाला तरीका बेस्ट था, लेकिन मैंने वो भी बता दिया आप लोगों को। अब उसे अगले वाले तरीके से करेंगे बेटा। इधर देखो, एक व्यापारी ने दो वस्तुएं खरीदी हैं। पहली को 4% की हानि पर तथा दूसरी को 16% की हानि पर बेच दिया है। इस प्रकार उसने पाया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से 400 रुपए अधिक है, बेटा टोटल नहीं दिया, डिफरेंस दिया हुआ है। लो आओ इधर देखो, 4% की हानि तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, बराबर है किसके, 16% की हानि, यानी किसके बराबर है, 84 के बराबर है बेटा। किसके बराबर है, 84 के बराबर है, 84 के बराबर है। तो 96 बराबर कितना हो गया, 84 हो गया। बोलो 12 से काट देते हैं 8 बार, और 12 से कितनी बार, 7 बार। तो रेशियो बना लेते हैं, तो 7:8 आ गया। ये किसका रेशियो आया बेटा, सीपी का रेशियो आया है। ये किसका रेशियो आ गया बेटा, सीपी का रेशियो आ गया है। और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 7:8 आया है। अच्छा, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है, जबकि यह डिफरेंस कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। इसका मतलब एक का वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 400 के बराबर है। और एक का वैल्यू 400 के बराबर है, तो पहली वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 2800, और दूसरी वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 3200 हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर अब हम रेशियो से ना करके इस तरह का फ्रैक्शन मेथड यूज करते तो हमारा दिमाग खराब हो जाता बेटा, इसलिए हमने इस तरह का क्वेश्चन आसानी से कर लिया है। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि हर सवाल आपका फ्रैक्शन से हो, यह जरूरी नहीं है बेटा। भले ही वो फ्रैक्शन से हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी फ्रैक्शन के साथ साथ रेशियो लगा लिया करो, कभी मिश्रण लगा लिया करो। जो आपको लग रहा है कि इससे जल्दी हो जाएगा, वो करें आप लोग। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये काफी टफ क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देखा गया है। आओ बच्चों पढ़ लीजिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सुनील अपनी वस्तु पर प्राप्त लाभ की गणना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सुनील अपनी वस्तु पर प्राप्त लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। सुनील का दिमाग खराब हो गया, और सुनील जो है वो अपने लाभ की गणना किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। और सुजीत जो है वो क्रय मूल्य पर कर रहा है बेटा। यानी सुनील गलत कर रहा है बेटा। करना किस पे चाहिए था, कैलकुलेशन किस पर होती है बेटा, सीपी पर होती है, एसपी पर कर रहा है। अब इसने बोल दिया तो हमें मानना पड़ेगा भाई। और पाता है कि दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए है, दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 900 है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और सुनील 50% लाभ और सुजीत को 40% का लाभ प्राप्त होता है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ एक का ही पूछा, अच्छा दोनों का समान है तो एक का ही आ गया यहाँ पर। बेटा क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। हिंदी वाला रहने देते हैं, चलो ऊपर चलो, बस थोड़ा बड़ा कर दो। आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यार सुनील ने अपने लाभ की जो कैलकुलेशन है बेटा वो किस पर करी है, किस पर करी है। तो सुनील ने अपने लाभ की कैलकुलेशन एसपी पर करी है। तो हम लोग अलग अलग करके देख लेते एक बार। 100 मान लो, यहाँ पर ज्यादा बढ़िया है। सुनील 50% लाभ कमा रहा है और कैलकुलेशन किस पर कर रहा है बेटा, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। सुजीत 40% लाभ कमा रहा है और कैलकुलेशन किस पर कर रहा है बेटा, सीपी पर कर रहा है। यानी सुजीत तो सही कर रहा है, लेकिन सुनील गलत कर रहा है। अब मान लिया जाए हम लोगों ने कि यार सुनील की बात करें बेटा हम लोग, सुनील, तो मान लिया जाए सुनील का जो एसपी है बेटा वो 100 रुपया मान लिया हम लोगों ने, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम लोग। और अगर सुनील का एसपी 100 रुपया है तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है सुनील को 50%, वो किस पर हो रहा है बेटा, एसपी पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। अरे सुन रहे हो क्या, किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो एसपी का 100 का 50% कितना हो, 50%, यानी भाई साहब को लाभ कितना हो रहा है, 50 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी अगर इसको प्रॉफिट भैया 50 रुपए का प्रॉफिट है,
अरे कितने का प्रॉफिट है? 50 का। इसका मतलब ये वस्तु को कितने में खरीद कर लाया था? 50 में खरीद कर लाया था। फ्रैक्शन से भी कर लेंगे, कोई बड़ा भारी, दोनों में एक ही बात पड़ेगी आप लोगों की। अच्छा, यहाँ पर ये 50% प्रॉफिट एसपी का क्यों निकला? अरे हम तो मुजरा करने वाले ने बताया आप लोगों को, तो 50% सीपी का ना निकल करके एसपी का निकला है, क्योंकि यहाँ बोला गया बेटा कि किस पर हो रहा है आप लोगों को, एसपी पर हो रहा है। तो सुनील की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, बाद में निपटेंगे। अब बात करते हैं सुजीत की। सुजीत की कहानी क्या है वो समझिएगा। यहाँ तो हम सीपी को मान लेंगे, सीपी कितना 100 है, और इसको 40% का लाभ हो रहा बेटा, यानी वस्तु 40% सीपी का ही निकलेगा यहाँ पर, समझो बात को। वहां किसका निकला था? एसपी का निकला था। कितना हो गया बेटा? 140 हो गया। 40% का लाभ है तो 140 हो गया। अब चाहे तो थोड़ा बहुत काट लो इसको, आप लोग फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन बनाना चाहो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ। आओ अब मेन मुद्दे की बातों पर आते कि ये क्या हो रहा है। सुनील की बात करें तो सुनील का एसपी कितना बेटा? काट देता हूँ 50 से, और ये थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे आप लोगों को। तो इसका एसपी कितना बेटा? 2 रुपया है। तो सीपी कितना है? 1 रुपया है। सेम उसी तरह से सुजीत की बात करें तो सुजीत का सीपी कितना है? 100 रुपया है, और एसपी कितना है? 140 है। इसे हम कट कर देते बेटा तो ये 7 हो जाता है और ये 5 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका एसपी जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, और सीपी कितना आ जाएगा? सीपी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो कि वो प्राप्त करते हैं कि दोनों का लाभ का अंतर 900 है, और दोनों के विक्रय मूल्य भी क्या है? समान है, और दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ पर तो कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अरे कहाँ हो रहा है समान? लो आओ इन्हें सबसे पहले हम समान करते हैं, इन्हें इक्वल कर देते हैं, और इक्वल करने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 का, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। अच्छा 7 का मल्टीप्लाई किया बेटा, 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? इसका एसपी कितना हो गया? जवाब आया 14, और सीपी कितना हो गया बेटा? 7। देखो लंबा तो है क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। छोटे क्वेश्चन करा तो देना आप लोगों को यार। इधर कितना आ जाएगा? 14, और यहाँ कितना आ जाएगा? सीपी आप लोगों का 10। बताओ यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 7 का। और यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा? इस तरफ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो जवाब आया 4 का। ये कहता है कि 7 का प्रॉफिट है, और वो कहता है कि 4 का प्रॉफिट है। बताओ दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 3 है, और जबकि वहां दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 900 है। इसका मतलब 3 का वैल्यू कितने के बराबर हुआ? 900 के बराबर हुआ। 1 का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 300 हो गया है। बताइएगा क्या पूछा था उसने? क्या पूछा था? एसपी पूछा था। अरे 1 बराबर 3 तो एसपी पूछा था, या सीपी देखने दो एक बार। एसपी पूछा था, तो एसपी कितना है? 14 है। तो 1 बराबर 300, तो 14 बराबर 300 इंटू 14, यानी कितना हो गया? 4200 हो गया। टफ था, मैं मानता हूं क्वेश्चन को, लेकिन टफ करने ही पड़ेंगे बेटा। अलग बनने के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, एक लेवल का पढ़ना पड़ेगा। और अब लाभ हानि के मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा आप लोगों को, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। इसी वीक में हम लोग अब लाइव डिस्कशन करेंगे, ताकि हम और अच्छे से आप लोगों को समझा पाए चीजें, और आप भी अच्छे से समझ पाए। बस 1 या 2 दिन के बाद हमारी क्लासेस लाइव आएगी बेटा। लाओ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, मैंने काफी पहले आपको होमवर्क दिया था, बच्चे बोल भी रहे थे वो। लो आओ उस क्वेश्चन को देखते, कहां था वो क्वेश्चन? हाँ यही था वो क्वेश्चन। अच्छा एक तो इसे एक्स मान के कर सकते हैं, वाई मान के कर सकते हैं, और एक तरीका है कि आप लोग है ना एक जुगाड़ से भी कर सकते हैं भाई साहब इसको। नहीं तो एक्स और वाई मान के तो कोई कर ही रहे हैं, कर लेंगे उसे भी। एक विक्रेता को 20% का लाभ, एक विक्रेता एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य से 50 रुपए ज्यादा पर वस्तु खरीदता और विक्रय मूल्य से 20 रुपए कम पर बेचता, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले उसे देखो 20% का लाभ हो रहा है ना, और 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 20% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना हो गया आप लोगों का? 1/5, यानी 5 में खरीद कर लाया था, और बेच कितने में रहा है? 6 में, 1 रुपए का लाभ। अब उसे ऐसा नहीं हो रहा भाई, अब उसे क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 हुआ, तो 10 की चीज को 11 में बेच रहे हैं। क्रॉस गुणा कर लो बेटा इनका, क्रॉस गुणा कर लो। 11 का गुणा 5 से किया 55, 10 का गुणा 6 से किया 60। बोलो इनका डिफरेंस कितना आया? 5। जुगाड़ है, जुगाड़, तरीका भी बता देंगे, चिंता ना करो आप लोग।
अच्छा अब देखो ये 10 और 11 विक्रय मूल्य बेटा, 10 और 11 विक्रय मूल्य, जबकि अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, यहाँ पर एक का क्या हुआ 50 रुपए ज्यादा हो गया, तो आप लोग यहाँ 50 प्लस के लिख दो। और यहाँ क्या हुआ बेटा 20 रुपया कम हो गया, तो यहाँ -20 लिख दीजिएगा। आओ क्रॉस गुणा करो वापस से, तो क्रॉस गुणा करेंगे, 20 का गुणा 10 से हुआ तो कितना हो गया बेटा -200 हो गया, और 50 का गुणा 11 से हो तो कितना हो गया बेटा 55 हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालो मूर्खों, डिफरेंस निकालना तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, और ये कितना आ गया 5, तो 5 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 750 के बराबर। और मैं आपको बता दूं पहले वस्तु का सीपी 5 ही था, तो 5 का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 750 के बराबर हो गया। 5 का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 750 के बराबर हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे बेटा तो फिर आप x मान करके करेंगे, और x मान के कहीं सवालों लंबा जाएगा आप लोगों का। बेस्ट तरीका यही है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वापस से देखिएगा बेटा, आपको समझ आ जाएगा। और यहीं से हम लोग कल आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा क्लास को आगे बढ़ाएंगे भी बेटा, और लाइव क्लास में जब 1 आवर का सेशन रहेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, 10-12 क्वेश्चन निकालेंगे, और आप लोग वीडियो लेक्चर्स को एंड तक देखा करें बेटा। धीरे धीरे आपको चीजें समझ आएगी, अचानक से नहीं आएगी बेटा, क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा डीएक्टिवेट ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं वह अपना ध्यान नहीं बना पाता क्लास में, इसलिए भी कई बार चीजें समझ नहीं आती बेटा। लेकिन आप कंसंट्रेशन से होकर के प्रतिदिन 10 बजे हम लोग मैथ्स की क्लास की डिस्कशन कर रहे हैं। भले मैं 20 मिनट क्लास ले रहा हूं बेटा, लेकिन आप लोग उस 20 मिनट की क्लास को 1 आवर में पढ़े आराम से, लिखे आप लोग चीजों को, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहीं से कल आगे हम डिस्कशन करेंगे और आगे भी इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों को।